लद्दाख को लेकर दिल्ली गृह मंत्रालय से एक बड़ी खबर आ रही है कि लद्दाख का जो ले अपेक्स बॉडी है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसको बातचीत के लिए एक बार फिर गृह मंत्रालय की तरफ से इनविटेशन भेजा गया है। यह इनविटेशन 22 अक्टूबर को बातचीत के लिए भेजा गया है, क्योंकि अब जो बातचीत होनी है वो स्टेटहुड को लेकर बातचीत होनी है और 6 शेड्यूल को लेकर बातचीत होनी है। क्योंकि अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार को लेकर जो बातचीत है वो काफ़ी सकारात्मक रही थी, पॉजिटिव रही थी और उसमें तमाम तरह के फैसले ले लिए गए थे। हालांकि अभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर कुछ लद्दाख की डिमांड्स बाकी हैं, लेकिन अगर देखें तो ये बातचीत जो है काफ़ी अच्छी रही और डोमिसाइल से लेकर रिजर्वेशन तक तमाम मुद्दे हल कर लिए गए थे। तो अब बातचीत को लेकर 22 अक्टूबर को बातचीत के लिए इन्विटेशन भेजा गया है। अगर बात करें करगिल की और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की और ले अपेक्स बॉडी की, अब तक उन्होंने सरकार के साथ बातचीत को लेकर इस बात पर जो है पीछे हट गए थे कि सरकार की तरफ से बहुत सारे जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, खासतौर से विदेशी फॉरेन लिंक का जो इल्ज़ाम था कि लद्दाख में 24 सितंबर को लेह के अंदर जिस तरीके का तशद्दुद और हिंसा हुई थी, उस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसमें जो उस मामले में जो विदेशी लिंक की बात थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति थी। इसी तरीके से एक ये मांग ये की जा रही थी कि पूरे मामले की एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और ख़ासतौर से जो लोग मारे गए हैं, जिन 4 लोगों की मौत हुई है, उनकी मौत क्यों हुई, किस तरीके से हुई, वो क्या तमाम बैकग्राउंड था और क्या उनको क्या और किसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया। ये तमाम बातें जो है इस इंक्वायरी का हिस्सा होंगी, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BS चौहान की लीडरशिप में एक जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया गया था। और अब जो लद्दाख के लोगों की मांग है कि सोनम वांगचुक और जो तमाम डिटेनी हैं उनको छोड़ा जाए और जो लोग मारे गए हैं, 4 लोगों की जिनकी मौत हुई है, उनके लिए कंपनसेशन का जो है वो ऐलान किया जाए, ये मांगे हैं। लेकिन अभी तक की जो खबरें आ रही हैं कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी आज जो है एक महत्वपूर्ण मीटिंग करेंगे और शाम के बाद उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि अब आगे सरकार से बातचीत के लिए वो आखिर किस हद तक तैयार हैं। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ 18 के पास खबरें हैं उसके मुताबिक ये तमाम जो इनविटेशन आया है काफ़ी पॉजिटिव है और पीछे जो पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी उसके बाद ये इनविटेशन भेजा गया है। तो इसमें एक बार फिर लद्दाख की जो लीडरशिप है और गृह मंत्रालय की जो हाई पावर कमेटी है, तो ये जो बातचीत है आज ये फिर से जो है 22 अक्टूबर को बातचीत जो है एक बार फिर से बहाल हो सकती है और लद्दाख के जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर लद्दाख के मफाद में क्या है, लद्दाख की लीडरशिप क्या चाहती है और लद्दाख का हित किस चीज़ में है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है एक बार फिर से गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख की बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर बातचीत पटरी पर लौट रही है और ये जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है कहना चाहिए कदम है, क्योंकि अगर देखें अभी जिस तरीके से शांति मार्च करगिल में निकाला गया और लेह में शांति मार्च निकाला जाना था, लेकिन वो जो साइलेंट मार्च था, शांति मार्च था, उसको जो है नहीं निकाला जा सका था। लेकिन अब जो है बातचीत पर पटरी पर लौट रही है। खुर्रम शाहज़ाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।